बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहा है करेले गोश्त। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जब करेले बनाते हैं तो हमारे करेले कड़वे बनते हैं। तो आज मैं आपके बताऊंगी कि आपके करेले कड़वे क्यों बनते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाती है सबसे पहले। तो चलें अब चलते हैं। मुझे करेले गोश्त बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं और आधा किलो मैंने चिकन लिया है। और करेलों के छिलके मैंने अच्छी तरह रिमूव किए हैं और मैंने नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। और फिर मैं चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले इसमें जाएगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया, हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 अदरक टमाटर मैंने लिए थे और इसको मैंने स्लाइस में कट करके वो जाएगा इसमें। 1 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस करके काट लिया था, हो जाएगी इसमें। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 1 कप के करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी चलाइए इसमें। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो जब तक हमारे यहाँ चिकन गलता है तो हम दूसरी तरफ करेले फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑयल जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप के करीब ऑयल हीट अप हो गया। अब इसमें करेले ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने बताया था आपको कि नमक लगा के मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था करेलों को। और फिर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह मसल के फिर मैंने इसको धोया 4 से 5 पानी अच्छी तरह मसल के। और जब अच्छी तरह धुल गया, इसका नमक निकल गया, आप चेक कर लें कि नमक इसका निकल गया टेस्ट करके। तो अच्छी तरह धोते जाएं 4 से 5 पानी। और फिर इसको रुमाल लेकर मलमल का उसमें डाल के अच्छी तरह निचोड़ के पानी इसका तो निकाल लें। तो ये बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे, ज़रा से भी नहीं, करवाहट ज़रा से भी नहीं होगी। तो देखिए करेले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं प्याज फ्राई इसी ऑयल में करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें मैं प्याज मैंने लिए थे 3 लार्ज साइज़ के, वो मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे, वो जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। देखते हैं चिकन हमारी गल गई है। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। फ्राई की हुई प्याज इसमें ऐड करूँगी। सारा ये जो ऑयल है ये सारा इस तरह इसमें ऐड कर दें। तो जी हमने सारा ऑयल भी और प्याज फ्राई किया हुआ इसमें ऐड कर लिया। इसको डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। तो इसकी बुनाई हो गई है अच्छे से। इसमें मैं 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इसके बाद मैं करेले इसमें ऐड करूँगी फ्राई किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले मैंने ऐड कर लिए इसमें और करेले ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा और इसको दम पे लगा दूँगी। तकरीबन आधी थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, आधी प्याली से भी कम। इससे सॉफ्ट बनेंगे, पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर इसको दम पे लगाइएगा। और इसमें मैं टमाटर ऐसे बारीक बारीक स्लाइस करके वो ऐड करूँगी। इससे भी करेले कड़वे नहीं बनेंगे और ग्रेवी बनेगी, रूखे रूखे करेले नहीं बनेंगे। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट तक का दम लगाऊंगी। इसको ढक के रख देंगे। अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं, हम इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त हमारे डन है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।